ये सेशन बाद में यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सोचें कि लाइव सेशन कैसे ज्वाइन करें, ये पब्लिक टेलीग्राम है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें ये यूजुअली जब भी मुझे लाइव सेशन कंडक्ट करना होता है तो सारे जो लिंक होते हैं मैं यहीं पर सेंड करता हूँ, ताकि आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो सीधा यहाँ पर लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी रीज़न से लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आप चाहें तो वीडियो के कमेंट में भी क्यूरीज लिख सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको इंक्लूड करूं, बट आई थिंक लाइव इज़ अ बेटर, बट अगर नहीं है तो वहाँ पर भी आप अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं। चलिए, सो आज के सेशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का जो सिनारियोज है, टॉपिक्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिया है। टॉपिक क्या है आज का? क्वेश्चन है कि वाई मार्केट नॉट मूविंग एज आई प्लान इट, मतलब कि जैसा मैंने प्लान किया है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जैसा मैंने प्लान किया है वैसा मार्केट मूव करता क्यों नहीं, या फिर अगर करता भी है तो वो टाइम ड्यूरेशन के बाद क्यों करता है, कि मैंने सोचा कि कल करेगा तो वो 3 दिन बाद क्यों करता है, या फिर 4 दिन बाद क्यों करता है, या फिर यूजुअली आप देखें कि मार्केट कई बार आपका एसएल लेने के बाद आपके डायरेक्शन में जाता है, तो उसका पीछे का लॉजिक क्या है, या फिर चलिए उसको डिग करते हैं कि सिनारियोस किस तरह पीछे प्ले हो सकते हैं। सो एंटिसिपेशन हमारी चार्ट के बेसिस पर रहेगी। इसका क्वेश्चन को और अगर अपन सिंप्लीफाई करें चार्ट्स पर जाकर, तो एंटिसिपेशन देख लेते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चन है या क्यूरी है वो इस तरह से कि अगर आप इसको सोच रहे हैं कि ओके ड्राइंग्स काम नहीं कर रही हैं फॉर सम रीज़न, आई थिंक दे शुड वर्क नाउ, या सो सिनारियो ये है कि यहाँ से हम सोचें कि चलिए मार्केट यहाँ से जाएगा इस तरह से, बट लेट्स से कि मार्केट ना आपने प्लान किया इस तरह से, बट मार्केट गया, या तो वो गया ही नहीं, राइट, एक सिनारियो ये हो सकता है, या फिर वो गया है तो कुछ इस तरह से करता हुआ गया है, या फिर इस तरह से गया, राइट। तो आपने तो सोचा था इतना, लेकिन उससे भी ज़्यादा ड्रॉप वहाँ पर आ चुका है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो सिनारियोज वाइज इसमें किस तरह से हम एंटिसिपेट करें या मार्केट को स्टडी करें, या फिर इसका यूजुअली आंसर क्या होता है कि जो मार्केट है, ये गेम जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ का है, और यहाँ पर एक्चुअली आपने देखा होगा कि लाइक जब भी कोई सिनारियोज होता है, जब भी किसी एसेट का प्राइस बढ़ता है या कम होता है, राइट, तो जो एडवांटेज है वो उस तरह के ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को मिलता है जो हर चीज़ पब्लिक होने के पहले उसका एडवांटेज ले सके। मतलब कि अगर आपको टीवी या फिर किसी न्यूज़ पोर्टल में अब अगर आपको कुछ मिल रहा है कि ये स्टॉक हो चुका है 1000 रुपये का, राइट, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो हो चुका है। बात तो तब थी कि जब उसको 100 रुपये पर आइडेंटिफाई करते और वो मूव एंटिसिपेट कर पाते कि ये जो 100 रुपये से बड़ा है ये 1000 तक जाएगा, या फिर जिस तरह से मैंने सोचा है कि 100 से जाएगा, या 100 से पहले 90 जाएगा और 90 से फिर 1000 तक जाएगा। तो राइट, इसी के आंसर हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन समझ में आ गया कि जिस तरह से मार्केट हम सोच रहे हैं उस तरह से मूव करता क्यों नहीं। तो उसका जो पहला मेन रीज़न होता है ट्रेडर्स का, उसका आंसर है कंसोलिडेशंस एंड द मोटिव वेव्स। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में यूजुअली जो ट्रेडर्स होते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली, स्पेशली जो नए ट्रेडर्स होते हैं, राइट, तो वो जो होते हैं वहाँ पर आप मोस्ट प्रॉब्ली सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, राइट, या फिर यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा लें उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली या तो आपको इन बताती है या आउट बताती है, राइट। एग्जांपल के लिए बताएं तो मूविंग एवरेज ले लें, तो वो या तो इसके ऊपर है तो पॉजिटिव है, इसके नीचे हो गया तो नेगेटिव हो गया, राइट। सो सिनारियोज वाइज यहाँ पर अगर सुपर ट्रेंड भी सेम मेथड पे काम करेगा, मैकडी रहेगा तो क्रॉसओवर रहेगा। क्रॉसओवर कैसे रहेगा? मोस्ट प्रॉब्ली क्रॉसओवर हुआ यहाँ पर अगर जो मैकडी है। ड्राइंग्स आज ठीक से काम नहीं कर रही हैं फॉर सम रीज़न, लेट्स सी, या ओके। सो जो मैकडी का क्रॉसओवर है वो अगर हुआ यहाँ पर इस तरह से, तो वो यहाँ पर होता है, उसके बाद ये नीचे फॉल्स क्रॉसओवर आता है, और उसके बाद फिर ये दोबारा इधर क्रॉस करता है और फिर इस तरह से जाता है। तो यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो चीज़ है वो फॉल्स है, राइट। तो इसका आंसर है कि मार्केट को अगर आप वेव एनालिसिस के फॉर्मेट में एनालाइज करेंगे तो होता क्या कि जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर ट्रेंडी मार्केट को कवर किया जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में जैसे कि ये रेजिस्टेंस तो नहीं चला, राइट, बट मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से एंटिसिपेशन होती है ये रेजिस्टेंस की, वो भी वहाँ पर काम नहीं हुआ, लेकिन ये सपोर्ट तो यहाँ पर चल गया है, यहाँ से तो बाउंस आया है, राइट। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा सपोर्ट चलना है, कौन सा रेजिस्टेंस चलना है, कौन सा मूविंग एवरेज चलना। तो ये सारी जो मेथड्स हैं ये मार्केट के एक सेगमेंट को कवर करती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन में बहुत अच्छे काम करते हैं, मूविंग एवरेज जो होता है वो आपके ट्रेंडी मार्केट में बहुत अच्छे से काम करते हैं, राइट। तो सिनारियोज वाइज अगर हम कंसोलिडेशन और मोटिव वेव दोनों को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो होना क्या है कि जैसे कि आपने सोचा कि मार्केट में एक मोटिव वेव होती है
और मोटिव के बाद आपका कंसोलिडेशन का एक फेज़ आता है, और उस कंसोलिडेशन के फेज़ को अगर आप वेव एनालिसिस में देखेंगे तो ये मोटिव है, ये कंसोलिडेशन है। मार्केट में जो एंटिसिपेशन हम कर सकते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, या तो सी वेव की तरह अप वेव या थर्ड वेव की तरह एक्सटेंडेड वेव, राइट। और ये आपको होने से पहले, राइट। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मोस्ट प्रॉब्ली जैसे डेली पर आ जाएं आप। सो डेली पर जब आप यहाँ पर आते हैं चार्ट्स पर मोस्ट प्रॉब्ली, राइट। सो अभी आप सारे इंडिकेटर्स अगर यहाँ पर लगाएंगे तो सारे के सारे जो इंडिकेटर हैं वो यहाँ पर आपके बहुत अच्छे से काम करेंगे। मतलब कि यहाँ पर आपके जो सारे इंडिकेटर्स हैं आपको लगेगा कि ये जो पीस है कितना अच्छा है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड के बेसिस पर या मूविंग एवरेज के बेसिस पे कितना अच्छा मूव कैप्चर हुआ है। पर जो सिनारियोज है यही मेथड आप यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर तो कोई कैप्चर नहीं हुआ, यहाँ पर तो सीधा नीचे आ गया, राइट। तो सिनारियोज वाइज जो वेव एनालिसिस है वो आपको मार्केट में क्या हो सकता है उसकी पिक्चर बताती है, प्लस उसको एक कदम आगे रहते हुए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर कई लोग सोचते हैं कि एक बार ये वेव फॉर्मेट होना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जो कंसोलिडेशन है मैं इसको हम लोग यहाँ से हटा दें और उसको स्टडी करें कि क्या पीस आया है, तो हमारे पास एक मोटिव खड़ा हुआ है, और उस मोटिव वेव के खड़े होने के बाद यहाँ पर हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर उस कंसोलिडेशन को हम स्टडी कर लें और उसके कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई कर लें, तो होने से पहले, यहाँ तो अभी इंडिकेटर बने भी नहीं हैं, होने से पहले यहाँ पर हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट आएगी वो इस तरह से आएगी, और इस तरह से आने के बाद जो कंसोलिडेशन होगा उसका जब हमें ब्रेक मिलेगा वहाँ पर वो सीधा आपका इस ऑल टाइम हाई तक ला सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि चलो ये तो प्रिंट हो गया है इसलिए अब तो आप कोई भी प्रिंट कर लोगे, अभी तो यहाँ पे मैकडी लगाओ, मूविंग एवरेज लगाओ, सुपर ट्रेंड लगाओ, इवन सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके बहुत अच्छे काम करेंगे। आपको सबको मालूम होगा कि यहाँ पर अब सेल नहीं करना है, बाई करना है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंटेड डाटा है। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली ये अगेन जैसा मैंने कहा कि ये होने के बाद तो कोई भी बता सकता है, पर जो वेव एनालिसिस है वो यहाँ पर आपको होने से पहले एंटिसिपेशन हम ला सकते हैं। सो इसका एक प्रूफ अगर हम देखें तो ये जो आई थिंक इसी चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ये 10 अप्रैल 2020 का स्नैपशॉट है, आज से 3 साल पुराना, और ये पब्लिकली अवेलेबल है यूट्यूब पर। सो सिनारियोज वाइज यहाँ पर मार्केट मेरे हिसाब से अभी तो ये मोटिव वेव ही ख़त्म नहीं हुई है, और यहाँ से हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इस मार्केट में करेक्शन आ सकता है, क्योंकि मोटिव तो हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पर स्टैंड करता है। और ना सिर्फ करेक्शन आ सकता है, बल्कि ये जब करेक्शन आएगा तो वो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हायर साइड पर टैग करने की है। अब इसमें ध्यान दो एक बात कि कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई भी मेथड यहाँ पर ये नहीं बताएगा कि आपको ये जो वेव है वो कहाँ तक जाएगी, राइट। कई ट्रेडर्स तो ये बोलेंगे कि यहाँ पर अगर होल्ड कर गया, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज दे दिया, यहाँ पर अगर डबल बॉटम बन गया, यहाँ पर सपोर्ट आ गया, मोमेंटम आ गया, बाइंग कंटिन्यू रहा, तो फिर हम इस तरह से जाएंगे। पर वेव एनालिसिस में हम लोग यहाँ एंटिसिपेट, अभी तो देखो ना यहाँ बाइंग मोमेंटम आया है, ना यहाँ पर कोई भी पुश आया है, ना ही कोई यहाँ पे अभी तो मैकडी का क्रॉस ओवर भी नहीं हुआ है। ये आप नोट करो तो यहाँ जो मैकडी लगा हुआ है वो तो अभी क्रॉस ओवर भी नहीं हुआ, और ना ही आरएसआई अभी ओवरसोल्ड टेरिटोरी में आया है। वो सब होने से पहले, मतलब कि यहाँ तो अभी मूविंग एवरेज बनेगा और उसमें आपको पता चलेगा अरे ये तो बहुत अच्छा पकड़ लिया। उसको आप पकड़ तब पाओगे जब आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, उसको आप स्टडीज़ कर सकते हो। अगर आपको खुद ही नहीं मालूम है कि यहाँ पर जो कंसोलिडेशन आएगा, जो फेज़ आएगा वो इस तरह से टैग करने के बाद यहाँ तक आ सकता है, तो फिर आप यहाँ पर ये जो सेल ऑफ यहाँ पर आने वाले हैं, या तो उनसे डर कर एग्जिट करोगे, या फिर वहाँ पर ओ रेजिस्टेंस पे सेल आ रहा है चलिए सेल करते हैं, यही करोगे। सो सिनारियोज वाइज जो आंसर है कि क्यों जैसा मैंने प्लान किया है मार्केट वैसा मूव क्यों नहीं करते, क्योंकि आप मार्केट को ढंग से एनालाइज ही नहीं करते। आप या तो मूविंग एवरेज पे लगे हो, या लाइक कोई भी एक ऐसी मेथड पे लगे हो जो एक सॉर्ट ऑफ अ वेव को कवर करती है, या तो मोटिव वेव पर उसका काम करता है, या फिर वो कंसोलिडेशन के फेस पे काम करता है। आपको स्टडी करनी है दोनों ही वेव्स। अगर इसमें से एक भी प्रॉब्लमेटिक हो गई कि आपको कंसोलिडेशन नहीं आता लेकिन मोटिव आइडेंटिफाई करना आता है, मतलब कि मूविंग एवरेज पे आप काम करते हो, या फिर आप कंसोलिडेशन पे काम करते हो, मोटिव पे काम करना नहीं आता, तो फिर तो आप पकड़ के बता दो अगर कंसोलिडेशन पे काम करो, मोटिव पे अगर काम नहीं करते तो ये मोटिव ही है। और अगर आपको ये चाहिए तो मोटिव पर काम करना आना पड़ेगा। मोटिव की एक्सटेंशंस क्या होती है, यहाँ हम तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि चलो ये जो वेव आएगी वो अगर 9000 को ब्रेक कर देगी तो इसके ऑल टाइम हाई के पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। तो एक पॉइंट तो ये हो जाता है कि ट्रेडर्स का कि अगर इस तरह से वहाँ पर एंटिसिपेट करे
तो मार्केट में इस तरह से थोड़ी सी एक जो एज होती है वो वहाँ पर डेवलप हो सकती है। अगला क्या रीज़न हो सकता है? अगला रीज़न होता है प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द पैटर्न। अब ये जो पॉसिबिलिटी है, मतलब कि जैसे मैंने कहा कि मार्केट जो है वो पॉसिबिलिटीज़ पे काम करता है या प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करता है, और आप कोई भी मेथड यूज़ कर लो उसमें प्रोबेबिलिटीज़ आपको 100% तो मिलने से रही, राइट। अब ये अलग बात है कि कभी कभी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बट वो फिर मैं जोक अपार्ट कर रहा हूँ। 100% कुछ नहीं होता मार्केट में। इवन इफ कभी कभार आपने कुछ डिस्कस किया और उसमें 100% आ गया तो वेल एंड गुड, आपके ऊपर इट्स लाइक ए गॉड ग्रेस, सो उसको रिस्पेक्ट करें। बट देयर इज़ नथिंग इन द मार्केट जो 100% है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे करेक्टिव वेव हो, मोटिव वेव हो, मूविंग एवरेज हो या कोई रेजिस्टेंस हो, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द पैटर्न क्या है। मतलब कि जैसे कि सपोज करें, इसके एग्जाम्पल ले, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये एक पीस है, राइट। ये भी आई थिंक सारे पब्लिकली जो डिस्कस करें वो एग्जांपल हम लेंगे। सो ये 1 साल और पुराना है, राइट। तब तो कोविड कुछ आया भी नहीं था। ये मेरे हिसाब से अप्रैल 2019 का स्नैपशॉट है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है इस पैटर्न के होने की, पहले तो पैटर्न मतलब कि जो जैसा मैंने कहा कि एनालिसिस करेक्टिव भी है और मोटिव भी है। अब उसमें प्रोबेबिलिटीज़ किसकी है ज़्यादा होने की। जैसे यहाँ पर तो बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं, इसके जो पहले स्नैपशॉट है यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर उसमें होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो किसकी है, हायर साइड पर। उसको फिल्टर आउट करना नहीं आता है, तो उसको फिल्टर आउट करना सीखना होगा। इसके और अच्छा एग्जाम्पल अगर हम रिसेंटली लें, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली एक इसको चेक करें ज़रा। आई थिंक 26 अगस्त का स्नैपशॉट है 2019 का। जो पैटर्न दिख रहा है, जो कंसोलिडेशन दिख रहा है, उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है इस पैटर्न के होने की, 95% हमारी प्रोबेबिलिटीज़ है। मतलब कि अगर 100 पैटर्न्स हम इस तरह के देखेंगे तो 5 पैटर्न्स जैसे हम सोच रहे हैं वैसे नहीं चलेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द पैटर्न जो होंगे वो उस तरह से रिएक्ट करेंगे जिस तरह से हमने सोचा है। अब वही बात है कि ये होने से पहले बता रहा हूँ, ना कि ये हो गया है तो हम सब बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर अब आप सारे गुणागणित लगा सकते हैं कि ये जो पीस है वो यहाँ से यहाँ क्यों गया। आप कुछ भी लगा लो, हो जाएगा। यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉटम भी मिल जाएगा, मैकडी क्रॉसओवर, आरएसआई ओवरसोल्ड और यू नेम इट। आपको सारे रीजंस होने के बाद तो सभी लगा देंगे, पर होने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये है। पर अब उसकी प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालना हमें आनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटीज़ अगर उसके हम ले सकें तो हायर जो ट्रेड सेटअप्स है, हायर जो पॉसिबिलिटीज़ है उस पर काम कर सकते हैं। इसका और एग्जांपल है रिसेंटली, आई थिंक लास्ट वीक की बात है, 27 अगस्त की। ये जो पैटर्न आप सामने देख रहे हो उसकी 90% की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हायर साइड के जो प्रोबेबिलिटीज़ पैटर्न्स होते हैं, कई बार ट्रेड सेटअप्स हमारे सामने होता है, एनालिसिस हमारे सामने होता है, लेकिन उसमें जो कन्विक्शन है या जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो लोअर साइड पर होती है। तो उन चीज़ों को छोड़ना है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसमें फालतू ही अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा रहे हैं। अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ दिखानी है ताकि जो एंटिसिपेशन है या सही होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो हायर साइड पर हो। 90% की एक ये हो गया, राइट। सो ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढकर काम करना है जहाँ पर स्पेशली ना बिगनिंग और इंटरमीडिएट फेज पे। एडवांस हो जाएंगे तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जा सकते हैं, बट अगर स्पेशली शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश करें जो मेजर ट्रेंड है या मेजर एंटिसिपेशन है उसमें अगर प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढेंगे तो हायर साइड पर आपको मिलने के चांसेस होते हैं। ये 90% का हो गया। एक जैसे मैंने जोक करा था 100% का, राइट। 100% वाला मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, राइट। तो एक ही 100% की पॉसिबिलिटीज़, जैसा मैंने कहा ये मजा आ गया। ऐसा 100% का कुछ होता नहीं हमेशा। गॉड ग्रेस रहा कि उस टाइम जो हमने एंटिसिपेशन करी है उसमें से 100% हमारी एंटिसिपेशन करेक्ट वहाँ पर निकली। तो ये जिंदल स्टील, हिंडाल्को, मनपुरम, एसबीआई कार्ड, आईजीएल, आईसीआईसी, बीपीसीएल, ये सारे चार्ट्स पर आप टारगेट जाके देखो, 100% की पॉसिबिलिटीज़ के साथ हमने एंटिसिपेशन की है। तो कैसे? मोटिव वेव एंड करेक्टिव वेव, और उनके होने की प्रोबेबिलिटीज़ हायर साइड पर है तो मार्केट में आउटकम आने की भी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो हायर साइड पर वहाँ पर हो जाती है। तो सेकंड रीज़न, पैटर्न की प्रोबेबिलिटी कितनी है। या फिर लेट्स से एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हमें मिला है, लेट्स से हमें इस रेंज में वो मिलता है, इसको हटाते हैं यहाँ पर। सो इस रेंज में यहाँ पर मान लीजिए मूविंग एवरेज बाइक का जो है वो क्रॉसओवर मिला है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। या फिर लेट्स से मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर वो तो सेल का यहाँ भी मिला होगा। अगर आप इसमें टाइम जो मूविंग एवरेज का जो टाइम ड्यूरेशन है उससे अगर हम कम कर दें तो वो जो सेलिंग का प्रेशर होता है, जो सेलिंग का स्ट्रक्चर होता है, ड्राइंग्स आई थिंक काम नहीं कर रही हैं फॉर सम रीज़न इज़ एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे अगर आपको क्रॉसओवर मिले सेल का तो वो तो नहीं गया यहाँ पर नीचे, राइट। सो प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है उस स्ट्रक्चर की डेवलप होने की वो हमने वहाँ पर जानना होता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पर डिस्कस करें कि क्या एक रीज़न हो सकता है,
सो ट्रेंड ऑफ द मेजर वेव, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके मार्केट में जो सही होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको वो किस हद तक वहाँ पर प्ले करता है, उसमें ट्रेंड ऑफ द मेजर वेव का बहुत एक अच्छा रोल होता है। यहाँ पर क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो एंटिसिपेशन है, जैसे एक एग्जांपल अपने लास्ट वीक देखा होगा, सो इस एग्जांपल पे बात करते हैं। सो ये एक मेजर स्ट्रक्चर है मार्केट का जो डेवलप हो रहा है, और इसका जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है, अपर साइड का है, राइट। नाउ ट्रेंड ऑफ द मेजर, जो मेजर वेव है वो अगर इस साइड की है, तो आपका जो काम होगा स्पेशली बिगनिंग और इंटरमीडिएट में, आप कोशिश करें कि ये जो वेव्स हैं इसके डायरेक्शन में अपनी जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ या फिर आपका जो भी सिनारियोज है, जिस भी मेथड पे आप काम कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में करें। मतलब कि ट्रेंड के साथ अगर हम बने रहेंगे तो होगा क्या कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज़ भी हमारी हायर साइड पे इंक्रीज़ हो सकती हैं, उसके साथ साथ जो पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन है उसमें सही होने के चांसेस भी हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे, और जो मार्केट में आउटकम आ सकता है उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हायर साइड पर हो सकती है। अगर इन तीनों का मिक्सचर आप लगाएंगे तो इस तरह का आउटकम लाने की वहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ हायर साइड पर बढ़ जाती है। तो सिनारियोज वाइज कभी भी अगर आपको लगता है कि मार्केट आपके साथ मूव क्यों नहीं कर रहा, आप इन 3 पॉइंट पर ज़रा काम करें। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम आपको वहाँ पे जो रिजल्ट का आउटकम है वो चेंज मिलेगा। किस तरह से करेंगे, पहले तो कंसोलिडेशन एंड मोटिव वेव पर स्टडीज़ करेंगे, राइट। सो सारे सिनारियोज वहाँ पर स्टडीज़ होंगे। फिर जो पैटर्न आपको दिख रहा है, चलिए आपने कंसोलिडेशन तो देख लिया, लाइक ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, इसके बेसिस पे जो मैं देख रहा हूँ उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है कि ये इस तरह का आउटकम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है, वो हमने वहाँ पर दिमाग में रखना होता है। और फाइनली जो मैंने देखा है, क्या वो मेजर वेव, जैसे कि 5 मिनट का चार्ट है, मेजर वेव मतलब कि हायर टाइम फ्रेम का वेव, तो जो भी मैं वहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ या समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो लार्जर स्केल पर उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। अगर इन सब का आंसर आता है यस, तो जो आउटकम आएगा वो आपके सिनारियोज़ में या आपके फेवर में वहाँ पर आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। सो दैट्स द एंटिसिपेशन, जिस तरह से आप यहाँ पर जो आउटकम है अपने फेवर में मोड़ सकते हैं मार्केट में। अगर इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 7 to 15 डेज़ में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। चलिए क्योरीज आपकी आंसर करते हैं। आपकी क्योरीज अगर इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है तो लेट्स आंसर दैट। सो पहला क्वेश्चन है, सर मैं बिगिनर हूँ और ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, तो एनालाइज करने के लिए ऑप्शन के चार्ट पर करूँ या स्पॉट के चार्ट पर करूँ, बेटर कौन सा रहना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा आउटकम कहाँ पे अच्छा मिलता है, राइट। ये जैसा मैंने कहा कि सी दिस इज़ अ मार्केट, इसमें हर कोई परफॉर्म कर रहा है, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वन साइज फिट फॉर ऑल। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑप्शंस और अगर स्पॉट के चार्ट को स्टडी करें और स्पेशली अगर आप बाइंग की साइट पर हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि जो सिनारियोज़ यहाँ पर आप स्टडीज़ कर रहे हैं, जो ऑप्शन के चार्ट हैं, वहाँ पर जो प्राइस के आउटकम होती है या आउटपुट होती है, उसमें ना सिर्फ स्पॉट का फैक्टर होता है बल्कि वहाँ पर टाइम का भी फैक्टर होता है। तो अगर मुझे एक बात बताइए कि अगर आई थिंक इसका आंसर आप खुद ही करेंगे। सो अगर आप स्पॉट पे कुछ देखते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यही चार्ट देखते हैं, चलिए ये हम देख रहे हैं स्पॉट पर। नाउ सिनारियोज वाइज क्या हुआ कि फॉर सम रीज़न लिक्विडिटी वहाँ पर आई नहीं और थोड़े से चेंजेस आ गए। इस पैटर्न में एक और वेव हुए, उसका एक्सटेंडेड आ गया है, एक्सटेंशंस आ गया और वो ऐसे करके ऐसे चला गया जस्ट, राइट। आपको क्या लगता है कि ऑप्शंस के चार्ट पे वहाँ क्या हुआ होगा। यहाँ पर तो ये नहीं टूटा, लेकिन जो आपके जितने भी ऑप्शंस के चार्ट्स होते हैं, स्पेशली जो डीप आउट ऑफ द मनी होते हैं, वहाँ पर टाइम डे के होगा वो इतना क्विक होगा कि ये लोज भी आपका टूट जाएगा, आप यहाँ कोई एसएल लगा लें वो भी निकल जाएगा। और बट सिनारियोज वाइज क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, कहाँ पर इंटैक्ट है, ऑप्शन पे तो टूट गया, राइट, स्पॉट पे इंटैक्ट है, तो होना क्या है, इसने तो इवेंचुअली जाना यही है क्योंकि स्ट्रक्चर तो इसका इंटैक्ट है। और वो आप जो ऑप्शन का चार्ट है वो एक्सपायरी के बाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो स्पॉट का चार्ट है आज से 30 साल बाद आकर भी देखेंगे, अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है तो आपको सेम सिनारियो सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि उस टाइम वो स्ट्रक्चर टूटा था या नहीं टूटा था। तो सिनारियोज वाइज जो एंटिसिपेशन है, मेरे हिसाब से जो वैलिडेशन है, वैलिड कौन है, स्पॉट ऑप्शन की वजह से रन हो रहा है कि ऑप्शन जो है या फ्यूचर जो है वो स्पॉट की वजह से रन हो रहा है। द आंसर इज स्पॉट इज सुप्रीम। इसको देख के सब फॉलो करते हैं ना, तो क्या फॉलो करेंगे,
आप बता दीजिए, राइट। सो दैट्स व्हाट आई थिंक शुड मेक्स मोर सेंस। चलिए नेक्स्ट है आपका ये कैसे पता चलेगी कि कौन सा पैटर्न बनने के चांसेस हाई हैं, फिल्टर आउट करने कैसे करें पैटर्न के बीच। आई थिंक ये आपको देखने से पता चलेगा जितना आपका एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल यही अगर चलिए यही वाला सिनारियोज लेते हैं। सो जब मार्केट अगर आपका यहाँ पर मार्केट का आप स्टडीज़ कर रहे हैं, कौन सा चार्ट है ये, वीकली चार्ट। सो वीकली चार्ट पर चलते हैं, कहाँ की बात है, 2019 की, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर, राइट। लगभग तारीख होनी चाहिए अप्रैल के आसपास। सो अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग यहाँ कहीं पे। अप्रैल तो ऊपर चला गया, लेट्स सी, 4 अप्रैल। अच्छा, ये 4 अप्रैल को मैंने पब्लिकली आपको अपडेट करा है। ये जब अगर वीडियो आप देखोगे तो ये आई थिंक प्रीमियम ग्रुप का है, तो प्रीमियम ग्रुप को कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो प्रीमियम ग्रुप को ये दिसंबर को अपडेट करा था, दिसंबर के बाद 4 अप्रैल को आप लोगों को अपडेट किया। आई थिंक ये चेकआउट कीजिएगा वीडियो, आपको स्टोरी पता चलेगी बाइंड की। एनीवेज, सो यहाँ पर हम लगभग यहाँ कहीं डिस्कस कर रहे हैं उसको दिसंबर के आसपास। नाउ सिनारियोज वाइज यहाँ पर एक बात बताओ कि जब आप पैटर्न्स देख रहे हो तो पहली बात अगर जो कंसोलिडेशन फेज है, ये मार्केट की अगर इतनी नॉलेज नहीं है तो आपको क्या लगता है, क्या ये आंसर हेड एंड शोल्डर, राइट, सेल इट, और क्या करोगे, डबल टॉप, और क्या कर सकते हो, जिगजैग। आई थिंक सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो ये यहाँ पर खड़ा है और जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें जो फॉर्मेशन है करंट इंटैक्ट, वो इनकम्प्लीट कौन सी है, इनकम्प्लीट जो फॉर्मेशन है वो ये वाली है। सो इसकी कंसोलिडेशन चल रही है, राइट। सो क्या कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा है, ये हेड एंड शोल्डर चलेगा या फिर ये मोटिव वेव चलेगा करंट में जो फॉर्मेट हो रहा है, जिसकी करेक्शन की जा रही है। सो जो करेक्शन कंप्लीट करके अपना जो नेक्स्ट फेज दे रहा है उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, पर क्योंकि वो जो वेव है वो बी एज ए फॉर्मेशन में आती है। अब ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये सारी मेथड्स पता होना चाहिए ना कि कौन सा बी है, कौन सा सी है, कौन सा डी है, कौन सा 1 है। एटलीस्ट जनरल नॉलेज तो होना चाहिए। अदरवाइज आपको यही नहीं मालूम कि ये बी है तो फिर क्या करोगे, फिर आप बस ये टैग करके निकल जाएगा ऐसे, तो वो कुछ भी कर सकता है फिर तो जो फॉर्मेशन होती है तो वो बी किस तरह से डेवलप हो सकता है। अगर मोटिव ये भी है तो ये इसका जिगजैग बना सकता है, अगर मोटिव ये है तो ये फ्लैट भी बना सकता है, राइट। और क्या क्या कर सकता है, अगर ये जो पीस है ये खुद ही मोटिव निकल गया तो ये अपने आप में को खुद भी 5 वेव में कंप्लीट कर सकता है। पर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और उसको जिस तरह से हम स्टडी करते हैं, तो किस पैटर्न की या फिर किस तरह की फॉर्मेशन वो नहीं लग रही है, तो उसको एलिमिनेट करना है। और जब आप एलिमिनेट करते 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 उन पॉसिबिलिटीज़ पे आते हो जिसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज़ या मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज़ का रेशियो होता है वो आपका इस तरह से होता है। यहाँ पर जो एलिमिनेशन की गई है पैटर्न्स की, वो इस हद तक की गई है कि जो पैटर्न होंगे या तो 1 होंगे या 2 होंगे, तो उस तरह से इस पे जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो हायर साइड पर है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है कि यार ये जो दिख रहा है ये एंडिंग डायगोनल भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, और ये इस तरह से भी हो सकता है, तो अब वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो लेसर साइड पर है। तो कैसे पता करोगे प्रोबेबिलिटीज़ को, जो भी आप देख रहे हो उसकी आउटकम होने की पॉसिबिलिटीज़ आपके सिनारियोज में कितनी ज़्यादा है, या फिर उसके अलावा आपको कुछ और दिख रहा है क्या वहाँ पे। तो अगर आंसर दिख रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ लेसर साइड पर है। सो दैट्स आई थिंक दैट्स हाउ आई डू इट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मैंने आपका लास्ट वीडियो देखा है, आपने कहा कि 2024 में क्रैश नहीं है मार्केट में, पर मैं आपको बता रहा हूँ समीकरण बन चुके हैं मार्केट में, 2024 में सॉलिड क्रैश है। ये आपका क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है एक्चुअली। अगर आपको, मुझे लगता है कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने ऐसा नहीं कहा है कि, अगेन जैसा मैंने आज भी कहा है कि 100% तो भाई देखो कुछ नहीं होता, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी मुझे, जैसे इसके पहले जो क्वेरी मैंने आंसर करा है कि जो भी वहाँ पर दिखता है उसमें प्रोबेबिलिटीज़ किस पैटर्न के होने की ज़्यादा है, किसके कम की है। तो अगर आप बात कर रहे हो क्रैश की, तो पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन में ये लिखना चाहिए, ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है कि क्रैश आ जाएगा तो होना क्या है, जनवरी फरवरी में मार्केट 500 पॉइंट 1000 पॉइंट गिरेगा, या फिर किसी दिन 200 पॉइंट गिर जाएगा, आप कहोगे देखो मैंने कहा था। तो अगर आपको, मुझे लगता है कि क्वेरी थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे या अपनी बात को सॉलिड तरीके से रखेंगे। सॉलिड तरीके से क्या मतलब कि मेरे हिसाब से मार्केट फरवरी 2024 के पहले 1000 पॉइंट गिरेगा, 3000 पॉइंट गिरेगा, तो ये सॉलिड पॉइंट है, तब मैं मानूँ कि
हाँ जो आप बोल रहे हैं उसमें थोड़ा ट्रूथ हो सकता है, ठीक है चलिए उस पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं, या फिर ये पर्सपेक्टिव देखिए यहाँ पर, लुक एट दिस पर्सपेक्टिव। चलिए तो यहाँ पर आप मुझे बोल रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि चलिए क्रैश आएगा, आ गया, अगर कोई दूसरा ट्रेडर बोलेगा नहीं मुझे तो मार्केट अब दिख रहा है, हाँ वो चला गया, तो वो तो दोनों ही ठीक हो गए, राइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके बाद जब मार्केट यहाँ पर गया और कई लोग यहाँ पे भी क्रैश, आप जैसे लोग हमेशा ही होते हैं एक्चुअली, आप जैसे नहीं, आई वुड से कि देखो मार्केट में बायर्स और सेलर्स हमेशा ही होंगे, तो आई वुडंट से कि क्रैश वाले हमेशा होते हैं, बायर्स भी हमेशा ही होते हैं, उनको हमेशा मार्केट अप ही लगता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पर भी जो लोग थे वो कह रहे थे कि बाई जाएगा, पर वो तो यहाँ से गिर गया और उसके बाद यहाँ से भी गिर गया, पर जो लोग बोल रहे थे सेल गिरेगा वो यहाँ से तो गिर। सो बट क्या मार्केट का आउटकम ऐसा आया है जैसे मैंने ड्रॉ किया है? तो मुझे लगता है सॉलिड जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मुझे लग रहा है कि ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे गिर सकता है, और यहाँ पर अगर आप तारीख देखो तो मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी 2020 के आसपास या उसके पहले, राइट। मैं सिर्फ ये बोल दूँ कि यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट 16,000 जाएगा, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ये लिख देता कि 16,000 के आसपास मुझे मार्केट लग रही है, तो वो बात तो सच हो गई। पर ये कौन बताएगा कि वो यहाँ से गिर के गया, फिर यहाँ गया, फिर और गिर गया, फिर उसके बाद गया, फिर 16,000 लगा। तो मुझे लगता है अगर आप बोल रहे हैं कि क्रैश आएगा तो पहले तो डिफाइन करें क्रैश को। आप बोल क्या रहे हैं 3,000 पॉइंट गिरेगा, 4,000 पॉइंट गिरेगा, 10,000 पॉइंट गिरेगा, और कब तक गिरेगा, राइट। हाँ ये ज़रूर आप बोल रहे हैं कि 2024 में गिरेगा, पर मैंने जैसे आपको कहा कि अगर 2,000 पॉइंट भी गिर गया तो आप मुझे बोलोगे देखो समीकरण बन चुके थे, मैंने आपको कहा था। मुझे नहीं लगता है इसकी बात की कोई सेंस है, थोड़ा सा सॉलिड इन्फॉर्मेशन दें या थोड़े से सॉलिड क्वेरीज पूछा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपको हाउ टू गेट द कन्फर्मेशन इफ़ द वेव इज एन ए न्यू मोटिव और जस्ट ए पुल बैक एज ए एक्स वेव। जो मोटिव की फॉर्मेशन है जैसे कि 5 वेव की फॉर्मेशन हो गई, या फिर ट्रेंड को एक जो नेक्स्ट डायरेक्शन है उसमें पुश कर रही है दो तरीक़ों से, या तो बहुत शार्पली पुश कर रही है जैसे कि ट्रेंड आपका नीचे का है, राइट, तो या तो बहुत शार्पली पुश कर रही है और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर ये लिया जा सकता है कि या तो इस तरह से करे, पर हमेशा ऐसा करेगी नहीं, तो या तो फिर जो प्रीवियस लास्ट रेजिस्टेंस है, मान लीजिए लास्ट रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पर, राइट, उसके पहले की जो एक्यूमुलेशन है वो सॉलिड हो चुकी है। सो वहाँ पे क्लियरली एक्यूमुलेशन हुई है और उसके हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, और ये जो पॉइंट है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसकी जो पुल बैक है या फिर इसकी जो ब्रेक है उससे आप एज ए मोटिव आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। या फिर इसमें 5 वेव रहेंगे, या फिर जो मोटिव की फॉर्मेशन होती है डाउ थ्योरी में 3 वेव रहेंगे, राइट। सो सिनारियोज वाइज अगर इस तरह की फॉर्मेशन दिखती है तो उसे मोटिव वेव की तरह लेबल किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी वेव दिखती है उसे एक्स वेव की तरह लेबल किया जा सकता है। दैट्स आई थिंक दी आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका हाउ टू नो इफ अ वेव हैज़ ए एंडिंग डायगोनल और नॉट फॉर्म्ड ऑलवेज, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ करेक्टिव हैज़ 3 सब डिविजन और 5 सब डिविजन। इसके लिए कोशिश करें आप सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग पढ़ें। आई थिंक ये सॉलिड एक क्वेश्चन है, पर इसका सुपर आंसर आपको सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 वेव इम्पल्स को क्या एक शार्प 5 वेव इम्पल्स भी करेक्ट कर सकती है? आंसर इज यस, दैट कैन डू दैट। चलिए, so that seems like a last query at the moment.